हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल मिश्रा क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो उसका जो नाम है टॉपिक का कह सकते हैं तुक्का लगाने का तरीका नहीं, ये है टेक्निक। तुक्का लगाने की टेक्निक। इसमें मैं आपको कोई तुक्का लगाने का तरीका नहीं बताऊंगा, इसमें बताऊंगा तुक्का लगाने की टेक्निक। क्योंकि मैंने तुक्का लगाने वाले कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये सारे वीडियो कई सारे मैंने भी देखे हैं कि तुक्का कैसे लगाते हैं। तो देखें, पता चलेगा कि कैसे लगाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो बताते हैं तुक्का लगाने वाले, वो कोई टेक्निक नहीं बताते हैं, वो थोड़ा सा दिमाग लगा के बता देते कि ऐसा करना है, और आंसर भी खुद ही बता देते कि आंसर यही आएगा, और ये मैंने टेक्निक से अपनी आंसर बता लिया है। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है, मगर मैं यहाँ आपको केवल टेक्निक बताऊँगा। आप यदि वो दिमाग में फीड कर सकते हो तो आंसर निकाल सकते हो सकता है यदि आपसे कुछ चूक हो जाती है, गलत भी हो जाती है, मुझसे भी हो जाए शायद, ठीक है। परंतु टेक्निक जो है वो 100% सही है यदि आप समझ सको तो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्निक लगाने की ज़रूरत इस तरीके के क्वेश्चन में होती है। पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक विशिष्ट कोड में कंप्यूटर को LNBVQSFU लिखा जाता है। तो इसी कोड में BULKHEAD को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लीजिए। MBCILEVF KTAILEVF, इस तरीके से ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तुक्का कैसे लगाना है? तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCDEFGH, तो इनको अपन इस तरीके से लिख लेते हैं ABCDEF, ठीक है। और इनको ऊपर नंबर दे देते हैं, ए से लेके जेड तक लिखना है, ठीक है। ए से लेके जेड तक लिखना है। तो आप या तो इस तरीके से लिख लें, और फिर जो एम रहता है, एम ध्यान रखिए, एम रहता है 13वां नंबर, या ध्यान नहीं रहता है तो जहाँ तक 13 नंबर आता है वहाँ आप रुक जाइए, वहाँ से नीचे से साइड से 13 के बाद यही 13 के नीचे 14 कर दीजिए, फिर 15, 15वां OPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्फ़ाबेट को जमा लीजिए। ये सीरीज जो है इस तरीके से जम जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आपके जो अल्फ़ाबेट हैं वो सेट कर लीजिए आप, ताकि आपको इस तरीके क्वेश्चन में नंबर जो रहते हैं उनके बीच में क्या क्या कनेक्शन है, कौन सी सीरीज ऐड करी गई है, तो उसको निकालने के लिए ये आपको आसानी देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जमा लीजिए। अब चूँकि अपन को यहाँ क्या करना है, आंसर बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, अपन को क्या करना है, यहाँ केवल तुक्का लगाना है, तुक्का। यदि आपको आंसर सही पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको तुक्का लगाना है। और तुक्का लोग बाग वहाँ लगाते हैं जहाँ आपको ज़ीरो नॉलेज होता है। मैं जो बता रहा हूँ वो उस कंडीशन को बता रहा हूँ जहाँ आपको ज़ीरो नॉलेज है। आपको चारों में से कोई एक निकालना है। यदि ज़ीरो के अलावा थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज रहता है तो आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। तो यदि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये तब की कंडीशन है। तो ये तो सभी को आता है, तो इतना तो जल्दी से आप पहले से जो आपको रफ शीट मिलती है तो उसमें तो ये बना के ही रख लीजिए, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो उसमें आपका 1 मिनट 2 मिनट बच जाएगा। जब क्वेश्चन देख के करोगे तो ये जो अपने लिए पहले से 10-15 मिनट मिलते हैं, 1 घंटा मिलता है, ठीक है, या जो भी 10 मिनट भी मिलते हैं, तो उसमें आप रफ शीट मिलने के बाद 10 मिनट या 5 मिनट मिलते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट इस तरीके से नोट कर लीजिए। नंबर दे दीजिए उनको कि जी कौन से नंबर पे आएगा 7, वी कौन से नंबर पे 22। अब इसको इस तरीके से लिखना है तो ठीक है, नहीं तो सीधा जैसे आप लिखना चाहो उस तरीके से लिख सकते हो। अब जो आपको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्यूटर को किस कोड में लिखा गया है, LCOMPUTER, कंप्यूटर की स्पेलिंग होती है। तो सी को एल लिखा गया है, ओ को एन लिखा गया है, एम को बी लिखा गया है, पी को वी, यू को क्यू, टी को एस, ई को एफ और आर को यू, ठीक है। तो BULKHEAD को इन 4 में से क्या लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है, इस तरीके से मैंने आपको समझाने के लिए सेट किया है, जबकि ये सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको सेट करोगे तो आपका एग्ज़ाम में टाइम ख़राब होगा।
तो ये तो जो ऑप्शन आपके क्वेश्चन में लिखे रहते हैं उसको देखते जाइए आप, और वहीं आप अपना दिमाग लगाते जाइए। तो इस तरीके से जमा लिया मैंने, ये आपको समझाने के लिए बस है। तो ये तो आपके पास क्वेश्चन में दिया ही है। तो आपको ये देखना कि सी और एल में क्या कनेक्शन है, ओ और एन में क्या कनेक्शन है, एम और बी में क्या कनेक्शन है। तो देखिए कि सी और एल में क्या कनेक्शन, सी जो है वो तीसरे नंबर पर है, और एल जो है वो कितने नंबर पर है, 12वें नंबर पर है। मतलब कितने का डिफरेंस है इनमें, 9 अंक का डिफरेंस है। तो अब देखिए कि बी का 9 से कितने में डिफरेंस है। तो देखिए कि सी का जो एल से रिलेशन है वो बी का किससे है। ठीक है, देखिए बी और एम में कितना डिफरेंस है। एम जो है, एम कहाँ पर है, एम जो है यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। तो ये 11 का डिफरेंस है। ठीक है, और ये 11 नंबर के पर है। तो के और इसमें 9 का डिफरेंस मिल रहा है। चलो एक पॉइंट अपन का ये मिल गया, ये क्लू मिला है अपन को, आंसर नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि देखिए या तो बी को एम लिखा जाएगा, 2 ऑप्शन में एम रहेगा, 2 में के रहेगा। ठीक है, अब और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे देखिए कहाँ कहाँ अब आंसर से मैच करना है, आंसर आंसर को मिलाना है। देखिए ए बी सी डी, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आपस में मिल रहे हैं, एम एम। ठीक है, एक अल्फ़ाबेट ये गलत हो गया, ये दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं, ये भी आपस में नहीं, ये भी, इस तरीके से आप देख लीजिए कि इसमें। अब ये देखिए सबसे पहले नज़र जाएगी आपकी जो लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट हैं, ई बी एफ ई बी एफ ई बी एफ ई बी एफ, चारों में एक ही है। तो ये मान के चलिए कि आपको इतने के नीचे का कैलकुलेशन करना ही नहीं है, इतने का नीचे का कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ना कोई सीरीज बनानी है, ना कोई दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं करना है इन 3 लेटर के लिए। तो आपके पास कितने लेटर बच गए हैं अब, आपके पास बचे हैं 1 2 3 4 5 लेटर बस बचे हैं। 5 का यहाँ भी इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, और फिर उनको तो छोड़ना ही है क्योंकि अपन को तो तुक्का लगाना है, आंसर तो निकालना नहीं है, अपन को क्या लगाना है, तुक्का। ठीक है, तो 3 का ये लफड़ा खत्म हो गया। अब देखो या तो बी को या तो एम लिखा जाएगा या के लिखा जाएगा। ठीक है, तो एम एम के। ठीक है, अब इनमें से मिला लीजिए, 4 में से कौन आपस। ध्यान रखना कि आपका आंसर जो होगा वो किसी एक दूसरे आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा होगा, बिल्कुल मैच कर रहा होगा। क्योंकि यहाँ क्या रहता है, यहाँ कंफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन जनरेट करते हैं। क्वेश्चन जनरेट नहीं करते, क्वेश्चन के आंसर बना के इस तरीके से देते हैं कि कोई अच्छा खासा करने वाला सॉल्व, जिसको इस सीरीज़ के बारे में पूरा नॉलेज होगा, वो भी यहाँ चकरा जाएगा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। मतलब बहुत रेयर, बहुत कम अंतर होता है आंसर में और गलत आंसर में। तो यहाँ देखिए कि इन दोनों में एम है, इन दोनों में, या तो इन दोनों में से एक हुआ या इन दोनों में से एक हुआ, या फिर ये देखिए दूसरा लेटर क्या है, दूसरा लेटर एक में वी है, 3 में टी है। तीसरा लेटर एक में सी है, 3 में ए है। 2 लेटर इनमें मिल गए 3 में। तो ये मान के चलिए कि ये तो कभी होगा ही नहीं, ये आंसर तो कभी होगा ही नहीं। ये आप डेफ़िनेटली मान के चलिए कि ये होगा ही नहीं, क्योंकि जो भी आंसर होगा उसमें केवल एक वर्ड डिफरेंट जाएगा, एक लेटर डिफरेंट जाएगा, और इसमें 2 लेटर डिफरेंट जा रहा है, एक वी जा रहा है, एक सी जा रहा है। इसमें ना वी है ना सी है। यदि इसमें किसी में एक में वी होता या इसमें एक में सी होता तो अपन उस ऑप्शन को भी लेके चलना पड़ता, परंतु यहाँ 2 वर्ड अलग-अलग हो गए हैं तो इनको तो लेके नहीं चलना है। नीचे यहाँ क्या है, यहाँ देखो आई है तो आई इसमें है। ठीक है, अब नीचे आना ही नहीं है अपन को, तो कोई 2 वर्ड लेके चलना, ऊपर से देखते चले आ रहे हैं तो जब अपन को यहीं आंसर मिल गया। यदि यहाँ कुछ मिल जाता तो फिर यहाँ आके देखते। ठीक है, तो अब यहीं मिल गया तो इसको हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि अपन को लगाना है तुक्का, और समय आपके पास कम रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, अब ये 3 ऑप्शन बचे आपके पास, एम के। ठीक है, टी ए। तो अब इन दोनों लेटर को भी छोड़ देना है। इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं कि इस ओ और एम को एन और बी क्यों लिख रहे हैं, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं। केवल आपको मतलब है सी को एल कैसे लिख सकते हैं, पी को वी कैसे लिख सकते हैं, और यू को क्यू कैसे लिख सकते हैं। ये 3 का रिलेशन आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ
कि मैंने कई सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिनमें लोग बताते हैं कि तुक्का लगाने की बेस्ट टेक्निक, ये टेक्निक और वो टेक्निक, अंत में वो आंसर सही लगा के दिखा देते हैं कि इसका आंसर ये होगा, और आप भी अब जाके मिलाते हैं तो आपको भी पता चल जाता है कि हाँ, इनने जो बताया वो सही है। पर मैं आपको सही आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको तुक्का कैसे लगाते हैं वो बता रहा हूँ। सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है? कहाँ तक आ गए अपन? ये 2 लेटर भी छोड़ दिए हैं, देखो, ये 3 छोड़े, ये 2 छोड़े, अब एम के अब या तो ये दोनों में से एक होगा, क्योंकि इसमें के तो मिल ही रहा है, या तो आई जे और एल जे, ठीक है, आई जी एल जे, या तो ये होगा या फिर ये जी जे आई, अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो जी आई जे एल, ठीक है, आई जी एल जे। आपको केवल इतने में कंफ्यूज होना है, दिमाग जो है आपको इतने में लगाना है। तो अब देखिए दिमाग कैसे लगाना है, जी और जी इसमें मिल गया, जे और जे इसमें मिल गया, तो ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, मतलब यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल बी और डी में एक जैसे ऑप्शन है, केवल इसको हटा के दिखाया गया है और इसको हटा के दिखाया गया है, ठीक है, इसको हटा के दिखाया गया है, इसको और इसको, ठीक है। तो अब केवल जो मैंने बताया कि ये हो गया हम, अब इसमें केवल क्या बचा है, केवल या तो ये आंसर होगा, ठीक, ये ही होगा, यही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एकदम सिंपल सा भी नहीं देते हैं लोग कि केवल एक ऊपर का वर्ड बदल दिया जाए, और अब ये और ये में से कौन ये ही क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि अपन जो सबसे पहले देखे थे कि सी और एल के बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 का। तो अपन को तुक्का ही लगाना है, अपन को तुक्का ही लगाना है। अपन जब पहला मिल चुका है कि इसमें 9 का डिफरेंस है, प्लस माइनस 9, ठीक है, और इसमें के में भी प्लस माइनस 9 का ही डिफरेंस है, या तो प्लस 9 जाएगा या माइनस 9 जाएगा। तो अपन तो ज़ीरो है, नॉलेज में तो ज़ीरो है, जब नॉलेज में ज़ीरो है तो अपन का जो आंसर होगा, अपन का आंसर ये आएगा, तब आएगा ये अपना तुक्का है, ठीक है। ये सही आंसर है या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तुक्का लगाने वाली स्कीम को समझने के लिए। दोस्तों दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये सीरीज़ वाले आते हैं, जिसमें निकालने के लिए बोला जाता है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीरीज़ दी हुई है 5, 16, 40, 9, 104 और क्वेश्चन मार्क और 280, ठीक है। ये आपको सीरीज़ दी हुई है और ऑप्शन दिए हुए हैं 115, 148, 155 और 181, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अपन को सीरीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अपना सीरीज़ का जो नॉलेज है ज़ीरो, या अपन पढ़ के गए हैं तो अपने दिमाग से निकल गया है, या फिर जो टेक्निक अपन पढ़ के गए हैं तो अपन को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, इसमें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, या तीसरी कंडीशन ये फंसती है कि अपने पास टाइम नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट या 1 मिनट तो लगता ही है सीरीज़ याद करने के लिए, यदि सीरीज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे दी जाती है। कुछ ऐसी रहती हैं जो देख के ही समझ में आ जाती है कि इनका आंसर किस तरीके से निकालना है। कुछ ऐसी रहती हैं कि उनको समझने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम लग जाता है, जबकि आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन में नहीं देना है, कम ही देना है, ठीक है। जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर आता है, यदि 200 क्वेश्चन में 2 घंटे के लिए दे दिया जाता है या 3 घंटे के लिए दे दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 घंटे का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 180 मिनट मिलेंगे उसमें, है ना, और 300 क्वेश्चन, तो आप समझ जाइए कि आपको 1 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं। तो आपको समय कम से कम लगाना है, और तब लगाना है, ये टेक्निक केवल तब के लिए है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये आंसर निकालने की टेक्निक नहीं है, ये तुक्का लगाने की टेक्निक है। और जब इस तरीके से अपन तुक्का लगाते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें अपन को भूल जानी चाहिए कि अपन क्या पढ़ के आए हैं, क्या नहीं पढ़ के आए हैं। जो बेसिक नॉलेज है, आपका दिमाग जो आपको भगवान ने दिया है, उस दिमाग का इस्तेमाल करके ही तुक्का लगाए जाते हैं। तो अब देखिए 5, 6, 49, 104 और 280, इसको इस तरीके से लिख लिया आपने। अब देखिए 5 और 6 में कितने का अंतर है, या तो प्लस होता है या मल्टीप्लाई होता है या माइनस होता है या तो भाग दिया जाता है, तब आगे का जो सीरीज बनती है उस तरीके से बनती है। तो सीधी सी बात है, 5 और 16 में क्या अंतर है, 5 और 16 में जो भी अंतर है बढ़ रहा है,
5 से ज़्यादा ही हो रहा है। तो इसमें देखिए अंतर कितने का है, +10 से ज़्यादा का है, +10 से ज़्यादा का है या +10 के आसपास ही है। इस तरीके से अपन एक अंदाज लगा रहे हैं, अंदाज, ठीक है। और तिगुने से भी ज़्यादा है, तिगुने से थोड़ा सा ही ज़्यादा, मगर तिगुने से ज़्यादा है, तो एक ये काउंटिंग अपन लेके चलते हैं कि जो अगला टर्म आने वाला है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फिर 16 और 49 में क्या अंतर है, अब ये 30 बढ़ा रहा है, कम से कम 30, ये 10 है, ये 4 है। ज़्यादा नहीं सोचना कि एकदम एग्जैक्ट नहीं सोचना है कि 16 आप करने बैठ जाओ 49 माइनस 16 कितना होता है, ये करने नहीं बैठना है, इसमें तो टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या है 1 और यहाँ 4 है, तो यहाँ सीधा लिख दिया कि 30 का अंतर है। अब 30 प्लस 5 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकती है। अब आपको अपने तुक्का लगाना, मतलब तुक्का लगाना, एग्जैक्ट आंसर तो निकाला नहीं है, क्योंकि अपन को तो ज़ीरो नॉलेज है। अगर नॉलेज होता तो तुक्का लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। और 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, मतलब 3 गुना भी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। मतलब ज़्यादा भी है, और कितना ज़्यादा है, अब इन दोनों को देख के चलना है, ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है। ये तो 3 आ गया, ठीक है। अब 49 और 104 में क्या अंतर है, ये 50 या 55 ज़्यादा है इससे, मतलब 50 और 55, 55 ही है, तो 55 से अपन 55 और 60 तक भी अपन ले सकते हैं। जो अगला टर्म आएगा वो 60 या 55, डबल से तो ज़्यादा ही आना है, डबल प्लस उसका 10%, डबल प्लस 10% आना ही आना है, ठीक है। और दोगुना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ के बीच में क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो राशि आएगी इसके डबल और इसके 10 गुने के आसपास ही आएगी, तो डबल इसका क्या होगा, 200 होगा, ठीक है, 200 होगा। और 104 मतलब 104 मतलब 208, तो 208 वो, और प्लस उसका 10%, तो 220 के लगभग होना चाहिए, ठीक है, 220 के लगभग होना चाहिए। इसका 10% भी जोड़ना है और इसका डबल भी जोड़ना है, ठीक है। तो अब देखो क्या जा रहा है, और ये मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, 2 हुआ है ना, डायरेक्ट 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 2 हुआ, 49 या 50 समझ लेते हो, 50 इंटू 2 इक्वल टू 100, तो आसपास है 2 के, 3 नहीं है। मतलब ये मल्टीप्लाई जो है कम होता जा रहा है, मतलब ये इसके दोगुने से तो ज़्यादा होगा, मगर 3 गुना बिल्कुल नहीं होगा, 3 गुने से बहुत कम होगा, 3 गुने से बहुत कम हो, क्योंकि ये भी बहुत कम हो गया इसके 3 गुने से, तो ये भी जो टर्म आएगा वो इससे 3 गुने से बहुत कम होगा, मगर दोगुने के आसपास रहेगा, दोगुने के आसपास रहेगा। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है जो दोगुने के आसपास है, ये रहा 181, ये बहुत कम है दोगुने से, ये 1.5 गुना है, ठीक है। तो देखो ये मैंने लिखा है कि इसमें अंतर कितने का आएगा, 60 से 70 का अंतर आएगा, और जो अगला इसके बाद टर्म है 70 या 80 का अंतर आएगा। आगे वाला भी देखना है, मतलब इससे कम अंतर नहीं आएगा। और यहाँ जो जो वर्ड यहाँ आएगा, जो टर्म यहाँ आएगा, उसका भी इससे कम अंतर तो होगा ही नहीं। तो देख लीजिए आप कि 200 के आसपास, यहाँ भी देखो 80 और 70 का वो लिया गया है ना। तो 280 में से माइनस इसको करना है, या तो 70 को या 80 को, तो इससे कम अंतर ही आएगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। मतलब 200 के आसपास ही राशि आएगी, 220 या इससे कम भी नहीं आएगी। यहाँ तो 155 ये भी नहीं, अब आंसर से भी मैच करते जाना है, ठीक है। तो और दूसरा मल्टीप्लाई में देख लेते, मल्टीप्लाई में ये दोगुने से कम ही आएगा, दोगुने या 1.5 गुने के आसपास ही आएगा, क्योंकि यहाँ 3 3 और फिर 2 हुआ है, तो यहाँ 2 से कम अपन यदि 1.5 गुना मानते हैं, तो 2 और 1.5 गुना ये घटते क्रम में रहेगा, इसका मल्टीप्लाई यूज करेंगे वर्ड में, ठीक है। और ये 1.5 गुना है, इससे भी लेस देन 1.5 गुने से कम, जो यहाँ जो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, तो इन सब का आपस में रिलेशन देखना है कि इसका इससे क्या होगा और इसका इससे क्या होगा, तभी वो टर्म आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इनके जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर टर्म आना है वो 200 के आसपास होगा अपने इस कैलकुलेशन सारे से। तो आपका आंसर कौन सा लगाएंगे आप, डी। अब इसका एक्चुअल आंसर डी है या नहीं, ये आप इस सीरीज़ को देख के या जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था उसको आप सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मैंने यहाँ आपको तुक्का लगाना सिखाया है, और तुक्का लगाने का मतलब है कि या तो 60% आप सही दे पाओगे या 90%, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो यहाँ सी और डी बन रहे हैं,
तो इसमें 60% जो सही जाएगा वो 155 जाएगा, और 90% जो अपन ने कैलकुलेशन किया है, 90% कैलकुलेशन के हिसाब से डी आंसर जो है वो 90 और 95% सही जा रहा है अपना, जो कैलकुलेशन अपन लगाए हैं। ठीक है, ये आपको तुक्का लगाने की सबसे बेस्ट टेक्निक है। तो भाइयों, यदि आपको ये पसंद आया है, ये टेक्निक पसंद आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।